नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। कांग्रेस हिंदू धार्मिक आयोजनों की सेफ्टी के बहाने अपनी चुनावी सेफ्टी की फिक्र करने में लगी हुई है। हिंदुओं के वोटों को आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कांग्रेस कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ को सनातनी घोषित करने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कुछ दिन पहले ही कमलनाथ ने पीसीसी में धर्म संवाद का आयोजन किया, जिसमें पीसीसी को भगवा रंग से रंग दिया गया। अब हनुमान जयंती को लेकर भी कमलनाथ की बड़ी तैयारी है और कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल कमलनाथ को सबसे बड़ा हनुमान भक्त घोषित करने में जुट गई है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पीसीसी के चीफ कमलनाथ की तरफ से एक बयान जारी किया है और बयान में कहा है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में सुरक्षा के कानून लाएगी। ऐसे आयोजनों से पहले सेफ्टी ऑडिट भी किया जाएगा। तो कमलनाथ की इस घोषणा को भाजपा ने चुनावी स्टंट बताया और सवाल उठाया है कि 15 माह की सरकार में ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया। क्या धार्मिक आयोजनों पर सुरक्षा संबंधी कानून की पहल कांग्रेस का चुनावी स्टंट है और भाजपा को कांग्रेस के इस वादे पर आपत्ति क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चुनावी वर्ष में कमलनाथ एक तरफ तो खुद को सबसे बड़ा सनातनी सिद्ध करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर भी वचनबद्ध हो रहे हैं। कमलनाथ ने घोषणा की है कि धार्मिक, सामाजिक और अन्य आयोजनों में हादसों को रोकने के लिए सत्तासीन होने पर कांग्रेस कानून लाएगी। सेफ्टी ऑडिट होगा और कम्युनिटी रिस्पांस टीम का गठन भी किया जाएगा। कमलनाथ के इस कदम को सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हनुमान जयंती के आयोजन को लेकर भी कांग्रेस कमलनाथ को धर्म प्रेमी बताकर उनकी ब्रांडिंग करने में लगी हुई है। छिंदवाड़ा के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के निर्माण से लेकर कमलनाथ के धार्मिक कार्यों का कांग्रेस बढ़ चढ़कर बखान कर रही है। इसी तारतम्य में कांग्रेस धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर कानून लाने वाली है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार का कहना है कि महापौर से लेकर पीएम तक भाजपा की ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, उसकी लापरवाही के कारण जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें रोकने के लिए सरकार बनने पर कांग्रेस नया कानून लाने वाली है। इंदौर का जिस तरीके से मामला सामने आया, 36 लोगों की मृत्यु होगी भारतीय जनता पार्टी के नेग्लिजेंस की वजह से। ये जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, केंद्र, राज्य और महापौर, तीनों सरकारें होने के बाद भी लोगों की जान को बचाया ना जा सका। 300 करोड़ का इनका डैम फूट जाता है, कभी बावड़ी में लोग समा जाते हैं। तो ऐसे समय में एक सेफ्टी रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त तो कोई ध्यान नहीं है, वो तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को नियुक्त करने में लगे रहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसी एक व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा कि सामाजिक स्थल जो है उनकी सुरक्षा हो सके। कांग्रेस की इस पहल पर भाजपा का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। झूठे वचन पत्र की तरह कमलनाथ जी रोज एक झूठी घोषणा करने में लगे हुए हैं। कभी कहते हैं लाडली बहनों को हमारी सरकार आई तो 1500 देंगे, कभी सिलेंडर 500 रुपए का दावा करते हैं। अब कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो जितने भी धार्मिक, सामाजिक और लोक महत्व के स्थान है उन पे हम कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाएंगे, सेफ्टी ऑडिट करेंगे, कभी कहते हैं रैपिड एक्शन फोर्स बनाएंगे। अब इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में हादसा हुआ तो आप चुनाव को देखते हुए घोषणा करने में लग गए। अरे आपको इतनी चिंता थी तो आपकी 15 महीने सरकार रही। ये दोनों हादसे तो पहले कहते रतनगढ़ और ओंकारेश्वर का, तब तो आपने कुछ किया नहीं। 15 महीने की सरकार में आप भ्रष्टाचार करते रहे, ट्रांसफर उद्योग चलाते रहे। कमलनाथ ने अपने बयान में इंदौर की घटना के अलावा 13 अक्टूबर 2013 को रतनगढ़ माता मंदिर में मची भगदड़ से 117 श्रद्धालुओं की मौत, ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर पुल पर भगदड़ में 20 मौत से लेकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ से उत्पन्न अव्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। कमलनाथ का कहना है कि उनकी सरकार बनने पर ऐसे आयोजनों से पहले व्यापक रूप से सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा एक कानून भी लाया जाएगा, जिसमें आयोजनों के विभिन्न पहलुओं को समायोजित किया जाएगा। आयोजन के दौरान दिए जाने वाले भोज का भी फूड सेफ्टी असेसमेंट निर्धारित किया जाएगा। साथ ही बड़े आयोजन के लिए आयोजन स्थल तक पहुंचने का एक पूर्व निर्धारित ट्रैफिक प्लान भी बनाया जाएगा। कमलनाथ ने इस कानून का खाका प्रस्तुत कर हिंदुओं को एहसास दिलाने की कोशिश की है कि कांग्रेस हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इसी के साथ इसी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय खिमरिया और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से।
बहुत स्वागत है अजय जी आपका। जी नमस्कार मनोज जी। तो अजय जी, कानून तो पहले से ही है कि इसमें ये तो देखता नहीं कानून कि ये कानून किसी मंदिर की सेफ्टी के लिए है, सोशल किसी कार्यक्रम के लिए है या किसी जनरल कार्यक्रम के लिए है। क्योंकि अतीत में भी हमने देखा और इन्हीं कानूनों का पालन होता है, चाहे वो दंगे में हो तब भी हाफ हमको पता होता कि दंगे में हुआ, लेकिन जो एफआईआर होती है उसमें ये नहीं लिखा होता कि दंगे के कारण हुआ। उसमें तो केवल धाराओं का जिक्र होता है और घटना का उल्लेख होता है। और इस प्रकार की तमाम सारी घटनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में हमने देखी, चाहे वो मैहर के मंदिर में भगदड़ हो, चाहे वो महाकाल के मंदिर में भगदड़ हो। और अगर इतनी चिंता थी तो शायद ये कानून पहले ही ले आना था। या जो सुरक्षा ऑडिट की बात हो रही है वो तो ऐसा प्रोसेस है कि रोज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से धार्मिक आयोजनों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की भीड़ वहाँ बढ़ती जा रही है, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर हो, चाहे दूसरे और मंदिर हो। अभी जो मैहर में मंदिर का विस्तार होना है, सलकनपुर का होना है, शंकराचार्य की जो एक मूर्ति लगनी है ओंकारेश्वर में, वहाँ पर जब भीड़ बढ़ेगी तो इसको धर्म की आड़ देना क्यों जरूरी है? कांग्रेस इसके पीछे, कांग्रेस का लॉजिक क्या होगा? देखिए, अगर ये लॉजिक धर्म के आधार पर भी है तो मैं मानता हूँ अच्छा है। जनता के लिए तो ये फायदे की बात है, क्योंकि इस समय पूरे देश के अंदर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो बहुसंख्यक मन की बात है, खासकर हिंदुत्व से जुड़ी हुई, वहाँ हर दल आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को चैंपियन साबित करना चाहता है। तो ये एक बड़ा 360 डिग्री का आप समझ लीजिए भारत की जो पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिक्स है उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। इसको शीर्षासन भी कह सकते हैं हम। तो वही शीर्षासन भी कह सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त शब्द आपने इसके लिए निकाला है। तो ये धर्मस्थलों की सुरक्षा, आज से 25 साल पहले धर्मस्थलों की, खासकर हिंदू धर्मस्थलों की बात करना ही अपने आप में बड़ा ही आपत्तिजनक माना जाता था लोग, लेकिन अब ये ट्रेंड बदला है। और ये बात भी सच है कि जिस तरीके से पिछले 15-20 साल के अंदर लोगों में एक भावनाएं धार्मिक स्थलों के प्रति बढ़ी हैं, लोगों का आना जाना बढ़ा है, और इसके पीछे जो बैकअप है वो पॉलिटिकल लोगों का भी रहता है, तो स्वाभाविक है कि इस पर एक आम सहमति के साथ कुछ सुरक्षा के कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि कानून तो मुझे लगता है इस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा कानून निर्माताओं वाला देश ये होगा। सवाल ये है कि जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तभी, जैसा कि अभी आपने शुरुआत में मेंशन भी किया, तो तब हमको याद आते हैं कि इस तरह के कानून होना चाहिए या उनका एग्जीक्यूशन होना चाहिए या सेफ्टी ऑडिट की बात चल रही है। अभी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेटों ने एक बड़ा आदेश जारी किया कि जितनी बावड़ियां हैं, जितने कुएं हैं, उन सबको पाट दिया जाए। तो ये देखिए ना कितना बड़ा मतलब, और उनकी बुद्धि, उनकी एक बुद्धि का उदाहरण भी है, उसी में लिखा था कि जो खुले हुए हैं, अब कोई उनको समझाया कि कुएं बावड़ी खुले ही होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस देश में, क्या भारत की संस्कृति में कुएं और बावड़ियों का जो स्थान है वो आज के आपके मिनरल वाटर के सोर्सों का कभी हो नहीं सकता, कभी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार अमृत, जो आजादी का अमृत महोत्सव है, उसमें जिलों में 75 तालाब खुदवा रही है। मैं उसी बात पर आया हूं, आपने अभी सबमिट कर दी। तालाब, कुएं, देखिए ना, बावड़ी, हत्यारी बावड़ी, एक नैरेटिव चला दिया गया इंदौर के अंदर। तो क्या ये जो धार्मिक स्थल हैं जहां नेताओं की भीड़ जाती है, जहां लोगों को लगता है कि यहाँ जाकर के सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को लगता है कि वोटों को कैश किया जा सकता है, तो भीड़ उनका प्राथमिकता में रहती है। और भीड़ नियंत्रण या भीड़ से निपटने के लिए जो मैनेजमेंट की आवश्यकता है बढ़ती हुई भीड़ को लेकर के, कभी ना तो पॉलिटिकल लोगों के दिमाग में कभी ये बात आई है और ना ब्यूरोक्रेट्स के। और ब्यूरोक्रेट्सों के मन में जब बात आती है तो ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ऑर्डर के हत्यारी बावड़ी है, बंद कर दो, तालाब ढांक दो, पूर दो, इनको जो भाषा में कहते हैं, तो ये बिल्कुल ही अव्यवहारिक है। ये वैसा ही है जब और मीडिया भी उसकी हेडलाइन बनाता है कि हत्यारी बावड़ी को सजाए मौत, जबकि होना चाहिए कि जिन लोगों ने वह अतिक्रमण किया था उन पर कार्रवाई होती, कि ना कि बावड़ियों को बंद करने का आदेश होता। तो कुएं, बावड़ियां, लोग किस तरीके से लोगों ने जमीन को समतल करके, मैं अपने शहर की बात करूं तो लगभग 150 तालाब हमारे शिवपुरी शहर में हुआ करते थे, आज उन सब में कॉलोनियां बन गई, कुएं, बावड़ियां सब ढांक दिए गए लोगों ने। तो इस तरफ उनका कभी कोई ध्यान नहीं जाता। जब कोई दुर्घटना होती है तो इस तरीके के, मुझे लगता है, एक बुद्धिहीन तरीके से इन भीड़ नियंत्रण के तरीकों को लुटता के आधार पर, सनसनी के आधार पर इस तरीके से हैंडल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो दीर्घकालिक नहीं है, ना भारत की कल्चर से जुड़ा हुआ है।
इस देश में कुएं, बावड़ी और तालाब ही इस देश की जीवन धारा रहे हैं। इस देश की आध्यात्मिक धरोहर भी हैं, सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। बात इस बात की होना चाहिए थी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कि जो कुएं, बावड़ी, सरोवर हैं उनको पुनर्जीवित कैसे किया जाए, बिल्कुल, और इसका जो उन्हें अतिक्रमण है वो हटाया जाए। पब्लिक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर आवागमन किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, इस बात पर बात होना चाहिए थी, ना कि कुएं, बावड़ी और तालाबों को ढांकने की बात की जाना हो सकता है चाहिए। बोरवेल को लेके जो बातें कही गई थी शुरुआत में कि जब एक घटना हुई कि बोरवेल ढके जाएंगे नहीं तो एक्शन होगा, तो उसके बाद एक आदेश आ गया तो पुराना लोग भूल गए। तो ब्रजेश जी, बेहतर हो कि कानून तो इस बात को लेके ही बनाया जाए कि जो धर्म स्थलों को जिस प्रकार से हमने बता दिया है कि एक बिजनेस का मॉडल बना दिए हैं कि कहीं वीआईपी दर्शन में टिकट लगा दिया है, जो सक्षम है उससे आप ले लीजिए, दान भी लीजिए, उससे टिकट भी लीजिए। लेकिन एक आदमी जो घंटों लाइन में लगता है, जब दरवाजे तक पहुंचता है भगवान के, तो पता लगता है उसको टिकट देना पड़ेगा, उतने उसके पास पैसे नहीं है। तो बेहतर हो कि इस रोड, ये जो सेफ्टी ऑडिट की बात हो रही है, इसके साथ साथ इस पर भी विचार किया जाए कि एक आम आदमी अगर 200, 500, 1000 किलोमीटर का सफ़र करके जा रहा है, जैसे तैसे धक्के खा रहा है, ट्रेनों में, बसों में लटक के जा रहा है, और वो मंदिर में अगर कतार में खड़ा होता है, तो उसके लिए भी कोई एक कानून बना दीजिए कि भैया उसको सरलता से भगवान के दर्शन हो जाए, फ्री में दर्शन हो जाए, निःशुल्क दर्शन हो जाए और सम्मान के साथ हो जाए। उसको ना पंडों के धक्के खाना पड़े, ना भीड़ में उसको डंडे खाना पड़े पुलिस को। निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए। क्या आप भगवान के दर्शन भी पैसे देकर करोगे क्या? जो गरीब आदमी है, जिसकी कमाई 700 रुपये नहीं है, क्या वो 700 रुपये की, 250 रुपये की पर्ची काट के भगवान के दर्शन करेगा? और वीआईपी लोग जो पैसे भी नहीं देते मनोज जी, पैसे वालों से आप पैसा लो निश्चित तौर पर, लेकिन धर्म के मामले में पैसे देकर भगवान के दर्शन करना, इस पर तो सरकार को विचार करना ही चाहिए, क्योंकि वो व्यवसाय का जरिया नहीं है, वो आपकी आस्था का है, आपकी संस्कृति का है। आप जब सनातन धर्म की बात करते हो तो किसी मस्जिद में जाने में, किसी चर्च में जाने पे, किसी गिरजाघर में जाने में, गुरुद्वारे में जाने में कभी किसी को पैसा लगता है क्या? वहाँ तो लोगों को, जो गरीब आते हैं उनको मुफ्त में खिलाया जाता है। आपने वहाँ पे एक लाइन लगा दी, ठीक है, लेकिन वो गरीब से आप पैसे भी मांग रहे हो कि वो भगवान पर जल भी चढ़ाएगा तो उसको कुछ पैसे देना पड़ेंगे। यदि वो भगवान को फूल चढ़ाना चाहता है तो आप उससे पैसे ले रहे हो, तो ये तो व्यवसाय हो गया ना मनोज जी। तो व्यवसाय क्यों किया जा रहा है धार्मिक स्थलों पर? सरकार ने उनका विकास किया है निश्चित तौर पर, लेकिन वो वहाँ पर इतनी बड़ी चढ़ोतरी भी तो आ रही है, सरकार उससे टैक्स भी ले रही है। आप देखिए, इनकम टैक्स भी देते हैं मंदिरों से, लेकिन आप एक तरह से वहाँ पे प्रशासन तंत्र को व्यवस्थाएं ऐसी करना चाहिए कि आसानी से दर्शन हो जाए। आप वीआईपीओ को दर्शन करा रहे हो, पैसे देकर दर्शन करा रहे हो, इसमें कोई नहीं, जो देने वाला होगा वो देकर चला जाएगा निश्चित तौर पर, उसमें कोई वो भी नहीं है आपत्ति कि आप ले रहे हो कुछ लोगों से। लेकिन जो नहीं दे सकते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, जो गरीब हैं, जो पैदल चलकर आ रहे हैं, आप उनसे किस आधार पर ले रहे हो? उनके लिए भी तो एक ऐसी समांतर व्यवस्था बनाइए कि वो अपने आस्था को पूरा कर सकें, अपनी आराधना कर सकें, वहाँ पे वो भी जल चढ़ा सकें, वो भी दर्शन कर सकें। लेकिन जो वीआईपी कल्चर है, कम से कम धार्मिक स्थलों पर नहीं होना चाहिए। तो वैसा ही हुआ ना, जिस तरह से हम छुआछूत से लड़ते रहे हैं कि एक तबके को आप मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, आज आपने प्रवेश तो करने दिया उसको, लेकिन दर्शन नहीं करने दे रहे, तो ये भी उसी तरह का अपराध है और इस पर सरकारों को विचार करना चाहिए। लेकिन सरकारें विचार नहीं करती मनोज जी। जो हमारा असल मुद्दा है कि क्यों इस तरह पे सेफ्टी ऑडिट की बात हो रही है, क्यों इस तरह से हम व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको वोट बैंक दिख रहा है, बहुसंख्यकों की वहाँ भीड़ दिख रही है, कथावाचकों के यहाँ आपने देखा है कि कथा सुनने जा रहे हैं, यदि वहाँ कोई भगदड़ हो जाती है तो आपको लग रहा है कि लाखों लोग हैं, वो लाखों लोगों का वोट आपको चाहिए, तो उनके मन की बात कर रहे हैं कि यहाँ ऐसे व्यवस्था होना चाहिए। निश्चित तौर पर व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, और ये सरकार में कानून बनाने की जरूरत नहीं है, सरकार का दायित्व है। यदि सीहोर में कोई घटना हुई है, यदि हमने देखा है कि इंदौर में कोई घटना हुई है, तो ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि बाकायदा वहाँ व्यवस्था हो, कितनी भीड़ आ सकती है और कितनी आएगी। हमने देखा है पूरा रोड जाम हो जाता है सीहोर पर जब कथा होती है, तो लाखों लोग, वो भी तो परेशान होते हैं, वो भी तो मतदाता हैं, उनमें कोई बीमार भी फंसा हो सकता है। इंदौर रोड पर बड़ी संख्या में 5-5 घंटे फंसे रहते हैं, तो ये दायित्व किसका है? सरकार का ही दायित्व है ना कि वो जिम्मेदारी संभाले, वहाँ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके, इसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन तंत्र की होती है। लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वोट अभी दिख रहा है आपको, तो आप वादे कर रहे हैं, हो सकता है वो वादे आप पूरे ना करें। ऐसे वादे तो तमाम तरह के होते रहते हैं, कानून भी तमाम तरह के बने, फांसी के प्रावधान बन गए, तो क्या उससे रेप रुक गए? क्या बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं रुक गई हैं? क्या आप देखिए और विवश तरीके से होने लगी हैं, हत्याएं होने लगी हैं। अभी आपके एक घटनाक्रम याद होगा, अभी ताज़ा आया कि किस तरह से राजस्थान में एक बच्ची को 10 टुकड़े कर दिए गए। बिल्कुल, एक तो बोरी में भर के पटक दिया गया।
और बोरी में भर के पटक दिए गए। तो ये कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, आपकी जागरूकता से होगा, आपकी सतर्कता से होगा। जिन कानूनों के हैं मौजूद उनमें ही आप वो सब तमाम व्यवस्थाएं कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो कि कथावाचक के यहाँ यदि भीड़ लग गई है, इतने सारी भीड़ आ रही है, तो आपने रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए? वहाँ यदि भगदड़ में किसी महिला की मौत बढ़ गई तो आपने जिम्मेदारी किस पर तय की, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि आप कार्रवाई करेंगे तो आपका वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये भी एक, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि वोट के हिसाब से ना देखे वो, ना भीड़ को, ना उन बाबाओं को, ना संतों को। यदि अपराध हुआ है तो कानून की नज़र में सब समान है, उन पर भी उसी तरह का यदि उन्होंने लापरवाही बरती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। तब तो मुझे अजय जी, लगता है कि उससे असर बिल्कुल, होगा। अगर कानून बन भी रहा है तो उसमें जो जिम्मेदार हैं उसकी जवाबदेही हल्की फुल्की धाराओं से तय ना की जाए कि अगर 36 लोग को मौत हो गई है और आप गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हैं कि अगर आप वो साबित भी हो गया तो मुश्किल से 1 साल की सज़ा होगी। हम देखते हैं कि भूतली अमावस्या पे बिना अनुमति के पानी छोड़ दिया जाता है, देवास में दर्जनों लोग मर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो तत्कालीन एसपी होते हैं उनका केवल ट्रांसफ़र हो जाता है कलेक्टर का। हम रतनगढ़ वाला हादसा हमको सबको याद है कि कितनी उसमें मौत हो जाती है, जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, एक जांच दल बना दिया जाता है। तो बेहतर हो कि अगर आप कानून बना ही रहे हैं तो उसमें जो बाबा हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं या बाकी जो धर्म गुरु हैं, कि अगर वो कोई आयोजन करते हैं तो उनसे पूरी सेफ्टी की गारंटी ली जाए, वो बताया जाए कि अगर वो कितने लोग बुला रहे हैं उसका इंतज़ाम क्या है, वो रुकेंगे कहाँ, उनकी गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी, उनके लिए आपने क्या इंतज़ाम किया, रहने खाने का अगर वो इंतज़ाम कर लिया आपने, उनके टॉयलेट की, नहाने की क्या व्यवस्था है। तो शायद एक बड़े प्रारूप में अगर ये करते हैं तो बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि सभी धर्म स्थलों के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर एक सरकार को मिल बैठ करके बनाना चाहिए। बिल्कुल। उसमें दोनों जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी शामिल किया जाए, और जो प्रमुख कथावाचक, जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा, वहाँ अव्यवस्था होती है, कई दुर्घटनाएं होती हैं। तो मध्य प्रदेश के जितने भी प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं सभी धर्मों के, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि आपके भोपाल में इज्तिमा भी लगता है, वहाँ लाखों लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल, शब बारात का जुलूस निकलता है, तमाम सारे आयोजन होते हैं। अभी रमजान का महीना चल रहा है तो हम देख रहे हैं भीड़ है, वो जब ताजिए निकलते हैं तब भीड़ हम देखते हैं। भारत चूंकि उत्सवों का देश है और यहाँ हर 2-4 दिन में एक कोई ना कोई बड़ा उत्सव किसी ना किसी मत संप्रदाय का हमारे लिए सड़कों पर हम देखते हैं। उत्सव धर्मी देश है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो सभी धर्मों के लिए सरकार को लोक सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक SOP बनाना चाहिए, मेरा ये अभिमत है। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। सभी के लिए समान रूप से इन सब सुरक्षा मानकों को अपनाकर उसमें सुनिश्चित करके, और सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए। और जो इस बात को ना माने उनके विरुद्ध सरकार को कठोर दंडात्मक प्रावधान इसके अंदर करना चाहिए। ऐसा नहीं जैसा कि अभी आपने खुद कहा कि कोई घटना हो गई, रतनगढ़ का हादसा हुआ, आज तक मेरी जानकारी में नहीं कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को, इरिगेशन के या उस समय के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किसी अधिकारी को जवाबदेही तय की गई हो। अभी ये इंदौर का हादसा है, इसे भी लोग 6 महीने में लोग भूल जाएंगे, और फिर इस तरह की कोई दुर्घटना सामने आएगी, फिर एक जांच कमेटी बनेगी, पब्लिक सेफ्टी की बात होगी। या आरोपी रसूख वाले रहे तो हमने देखा दिल्ली का उपहार कांड का कि 2 दशक से मुकदमे चलते जा रहे हैं और पेशी पे पेशी चलती जा रही है। कोई एक फैसला आता तो उसके ऊपर ऊपरी अदालत में सुनवाई अपील हो जाती है, तो वो मामला लंबा खिंचता रहता है। तो ये बिल्कुल सख्ती के साथ सभी धर्मों के लिए एक SOP बनाया जाना चाहिए। उसकी जो अनुमति देने का जो नियम कायदे हैं वो भी बहुत ही लचर हैं मनोज जी। एक SDM अनुमति जारी कर देता है, एक सिंपल कागज पर लोग आते हैं कि हमको जुलूस निकालना है, हमको ये कथा करनी है, SDM जाते हैं, पटवारी से रिपोर्ट लेते हैं, और बिना पटवारी के। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि सभी के लिए एक। ब्रजेश जी, इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ जोड़ दिया, अगर होता है ऐसा कि जो धर्म स्थल हैं वो किसी भी धर्म के हों, कि उनके लिए भी एक गाइडलाइन बना दी जाए कि उनको कहाँ बनाएंगे। अभी हम देखते हैं कहीं आप बीच पे कहीं मज़ार मिल जाएगी बीच सड़क पे, तो पता लगता है उसको हटाना नहीं है, तो आपको, हमने भोपाल में देखा कि कई सारे पुलों का आपको डिज़ाइन बदलना पड़ता है। कहीं भी कोई चबूतरा रख के मंदिर बना देता है या कोई धर्म स्थल बना देता है। तो एक व्यापक तरीके से इस पर बात की जाए, केवल इस बहाने नहीं कि आपको केवल वोट चाहिए और आपने कह दिया कि हम ऑडिट कराएंगे। एक पूरा ब्लूप्रिंट आपको जनता के सामने रखना चाहिए, धर्म गुरुओं के साथ बैठ के बात करना चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो। अगर घोषणा कर रही है कि ये ब्लूप्रिंट है हमारा, ये हम सेफ्टी फीचर इसमें होंगे, इन पर ये लागू होगा, ये इसके कायदे कानून होंगे।
मनोज जी, इसके लिए तो बाकायदा एक विभाग भी बन सकता है और इससे बहुत सारा सरकार की इनकम भी बढ़ सकती है कि यदि वो धार्मिक स्थलों का विकास कर रहा है तो वहाँ से जो आय होती है वो चाहे उन धर्मों के प्रचार प्रसार पे ही लगे, चाहे वो एक हम अस्पताल खोल दो, शिक्षण संस्थान खोल दो, जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, अनाथ आश्रय खोल दो, ऐसे काम उससे कराए जा सकते हैं। और वो जो राशि है जो लोगों वहाँ चढ़ावा आता है उसका सदुपयोग होने लगे। उस पर भ्रष्टाचार भी होता है, बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि उसमें बंदर बांट होती है। प्रशासन तंत्र को भी मतलब इस तरह से ऐसी प्रक्रिया और ऐसे संसाधन और ऐसे नियम कायदे बना देना चाहिए कि जो श्रद्धालु आते हैं वो सहूलियत से दर्शन कर सकें, आराधना कर सकें, इसके बाद उनको कोई तकलीफ ना हो। जो श्रद्धा से जो चढ़ावा देता जाए निश्चित तौर पर वो ले लेना चाहिए, लेकिन आप एक तरह से तय कर दो कि उसके मूल्य और दाम तय कर दो कि साहब इतने में आपको फला जगह पे दर्शन होगा, इतने में आपको गणेश जी के दर्शन होंगे, इतने में महाकाल के दर्शन होंगे और इतने में शारदा देवी के दर्शन होंगे। तो ये परंपरा मुझे लगता है ठीक नहीं है। इसके लिए सरकार को बाकायदा जो भी नियम बनाना हो, चाहे सभी धर्म बंधुओं से, धर्म गुरुओं से बैठकर एक तरह की एक व्यवस्था ऐसी बनाना चाहिए कि उनकी सहमति से, कि जिससे लोगों को परेशानी भी ना, सुविधाएं भी बेहतर दी जा सकें। मुझे लगता है यदि सरकारें या राजनीतिक दल इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो उनका भी भला होगा और लोगों को भी उनमें विश्वास होगा। लेकिन सिर्फ आप चुनावी वादे कर लो या सिर्फ आपको दिखता है कि अब बहुसंख्यकों का वोट आपको चाहिए, एक पार्टी उनके विश्वास जीतकर केंद्र में पहुँच गई है, मध्य प्रदेश में लगातार सरकार में है और सिर्फ आप उनको प्रभावित करना चाहते हो, इसलिए आप इस तरह के वादे कर रहे हो कि हम सेफ्टी फीचर भी लेके आएंगे, सेफ्टी ऑडिट भी करेंगे और तमाम तरह के उपाय करेंगे। तो निश्चित तौर पर भरोसा कब करेंगे आप पर? आपने ऐसा पहले किया है क्या? जो 15 माह की आपकी सरकार है उस पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे आयोजनों पर आप कोई एक ब्लूप्रिंट सामने रख रहे हैं कि क्या करेंगे आप? सिर्फ एक वादा कर दिया, किसी ने कहा 1000 देंगे तो आपने कह दिया 1500 रुपये देंगे। तो इस तरह के लोक लुभावन वादों से मुझे नहीं लगता कि जनता में कुछ असर पड़ेगा। मनोज, यदि आप एक तरह से पूरा एक ब्लूप्रिंट रखें कि आप हम इस तरह से ये व्यवस्थाएं करेंगे, और आप देखिए कि इसलिए नहीं रखते हैं ये क्योंकि यदि वो ऐसा रखेंगे कि पूरा एक खाका रखते हैं कि हम इस तरह से व्यवस्थाएं करेंगे तो उनको एक डर रहता है कि कहीं साधु संत और जो पीठेश्वर हैं वहाँ के वो कहीं नाराज ना हो जाएं, कहीं वो लोगों को प्रभावित ना करने लगें कि देखिए साहब वो तो हमारे मंदिरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है सरकार, वहाँ पे अपने नियम कायदे लगा रही है। तो जो वोट बैंक की राजनीति होती है उस वजह से ठोस आप कोई वादा भी नहीं करते हो, सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए ऊपर आपने कह दिया कि हम ऐसी सुरक्षा इंतजाम करेंगे। तो वो इंतजाम तो हम आज भी देखते हैं, यदि कहीं किसी की कथा होती है तो पुलिस तो वहाँ आज भी लगती है मनोज। बिल्कुल, लेकिन हादसे तो फिर भी हो जाते हैं ना, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होता प्रशासन को और जो कथावाचक है उनको अंदाजा नहीं होता कि कितनी भीड़ आएगी। वो उल्टे अपने अनुयायियों के बल पे चुनौती देते हैं प्रशासन को कि अगली बार मैं इससे बड़ा आयोजन करके ज़्यादा भीड़ जुटाऊंगा, आपकी मर्जी है जो करना कर लो। निश्चित तौर पर, क्योंकि आप कुछ बोल नहीं पाते हो ना, कुछ कर नहीं पाते हो, आप उनके दरबार में जाते हो और हाजिरी लगाते हो क्योंकि आपको एक वोट बैंक उनका दिख रहा है, जो भीड़ दिख रही है वो भीड़ भले ही आपको इस आधार पर वोट ना दे, लेकिन जब वो जाते हैं तो ये भी तो उनको देखना चाहिए कि जिस वीआईपी कल्चर से वो वहाँ जाते हैं, बाबाओं से मिल लेते हैं, और उसी भीड़ को परेशानी होती है जिसकी सुविधा की वो बात कर रहे हैं, तो उसका भी शायद ध्यान रखना चाहिए और आम श्रद्धालु बनकर जाएं, भीड़ में दर्शन करें, अपनी कथा सुने, बाबाओं की आशीर्वाद ले निकल जाए, तब उनको पता चल पाएगा कि आम जनता कितनी परेशान होती है। बहरहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने पहल अच्छी की है, भले इसके पीछे वोटों की राजनीति है, लेकिन अगर वाकई कांग्रेस इसको लेके गंभीर है तो कांग्रेस ही नहीं तमाम सारे राजनीतिक दलों को आकर इस पर एक विचार विमर्श करना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दलों के साथ साथ बैठ के करें, धर्म गुरुओं को साथ में बिठाएं और कोई एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे जो आम श्रद्धालु हैं उसकी श्रद्धा बरकरार रहे, उसको सुविधा बरकरार रहे उसकी, और जो धर्म के प्रति और बाबा के प्रति जो उसकी आस्था है वो भी ना डिगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।